मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लौंडे को जो मस्त गेमिंग कर रहा होता है एंड वो बता रहा होता है जब से वो एक कॉलेज स्टूडेंट बनना है वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है एंड तभी हम देखते हैं वो गेम हार जाता है। वेल ये सिर्फ एक टिपिकल स्टोरी नहीं है एक कॉलेज स्टूडेंट की, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है अपना लौंडा जो गेम खेल रहा था एंड अचानक से पीछे से दरवाजा खुलता है और किसी का तुम्हें पैर देखने को मिल जाएगा। तभी उस दरवाजे से बाहर आती है ये बैडी जो बोलती है हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू चेक ऑन यू, क्या तुम सबसे पीछे रह जाना चाहते हो? तभी अपना लौंडा बताता है टू बी एग्जैक्ट मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहता हूँ। एंड तुम ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा पूरा डरा हुआ है अपनी बंदी से। वो बोलता है आई एम सॉरी माफ कर दे मुझे। लौंडा बताता है बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहने में क्या क्या दिक्कतें आती है, लाइक इंटरनेट में कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इसे। तभी एक और बैंगर पैनल आता है जहाँ पर लौंडे के कॉलर को पकड़ के झूला झुला रही है एंड लौंडा बोलता है मैं तुम्हारी वजह से एक गेम नहीं जीत पाता हूँ एंड बंदी बोलती है तुम मेरे को जज क्यों कर रहा जबकि तू खुद नूब है। लौंडा बोलता है आई एम सॉरी एंड वापस से लौंडा बताता है कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती ना तो मैं लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता ना कि लोग मुझे कर रहे होते। और इस चुड़ैल का नाम है सनराओन और हम इस बैडी को बुलाएंगे चीकू क्योंकि ये बोलने में आसान है। एंड तुम ये पैनल देख ही सकते हो बंदी ने चूस लिया है अपने लौंडे को। लौंडा बताता है इनकी दोस्ती एक फोर्स्ड फ्रेंडशिप है बाय देयर पेरेंट्स। पास्ट के अंदर हमारी चीकू बहुत सारे लड़कों के साथ घुल मिल के रहती थी बिकॉज वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और हमारा लौंडा एक गेमर था तो वो और डिफरेंट लोगों के साथ रहता था। स्कूल में हम दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से जानते थे सिर्फ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत तो देखो हम दोनों की माताएं मिल गई किसी दिन एंड वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और उस दिन से आज तक ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने का। बेचारे को पानी में डुबा दिया यार। हमारा लौंडा 3 साल तक डर में था कि उसे सेम कॉलेज ना जाना पड़े चीकू के साथ। ये पैनल देखो तुम, लौंडा बोलता है गोइंग टू द सेम कॉलेज, भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है ये दोनों सेम स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं। लड़की की माँ बोलती है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड द वे टू कॉलेज। ये लोगों ने हर जगह साथ रहे हैं भाई। एंड तभी हमें लौंडे का नाम पता चलता है जो कि है डो जून और हम इसे बुलाएंगे आर्यन। लौंडे की माँ बोलती है मैं अपने बेटे को दूर अपार्टमेंट में भेजूंगी उसे अपनी लाइफ खुद से जीने के लिए। एंड वो चीकू की मॉम से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? एंड चीकू की माँ बताती है कि हु नोस, किसे पता क्या होगा आगे, क्योंकि एक लड़की है मुझे थोड़ा डर तो रहेगा। और तभी एक पैनल आता है जहाँ लौंडा उदास है, बंदी अपने फोन में स्क्रॉल कर रही है एंड दोनों की माताएं इन दोनों को देख रही है एंड बोलती है कि क्या होगा इन दोनों का। और अब आर्यन की माँ बोलती है क्या होगा अगर हम इन दोनों को एक साथ भेज दे, लाइक ये लोग बचपन से ही साथ है तो अभी आगे फ्यूचर भी साथ में रख देते हैं इन्हें, लाइक कॉलेज लाइफ भी साथ में रख देते हैं इनका। एंड ये सुन के चीकू की मॉम बोलती है वेरी गुड आइडिया। तभी चीकू आर्यन को बोलती है तुमने सुना ना? एंड लौंडा बोलते है क्या क्या सुना? एंड तभी लौंडे की माँ बोलती है चीकू आर्यन अब से तुम दोनों साथ रहने वाले हो अपने कॉलेज लाइफ पूरा। एंड ये सुन के दोनों के जो होश उड़ते हैं भाई तुम देख सकते हो। एंड अपना लौंडा आधे सदमे में है भाई, उसकी फट चुकी है, उसको पसीने आ रहे हैं भाई। एंड हमें लौंडा बताता है जस्ट लाइक दैट मेरे इच्छा के बगैर मुझे इस चुड़ैल के साथ फंसा दिया गया। एंड अब हम फाइनली प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लौंडे का सर पकड़ के नीचे कर रखी है एंड लौंडा तो मम्बल कर रहा है एंड चीकू बोल रही होती है साले तू मेरे को इग्नोर कर रहा है क्या, ओए है कि नहीं इस दुनिया में तू। एंड अगले ही पैनल बंदी एक बेड पे बैठती है जो पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लौंडा बोल रहा होता है आई वुड बीन अ लॉट हैप्पियर अगर वो थोड़ा वुमनली दिखती, लेकिन वो मेरे को एक जानवर की तरह दिखती है। एंड तुम लिटरली ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा अपनी चीकू को एक जानवर की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। वो बोलता है जो गेम्स में एनिमल्स नहीं होते उसकी तरह लगती है ये, बड़े बड़े नाखून, पीछे टेल एक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ लौंडिया अपना पीछे कुछ खुजा रही होती है एंड बंदा ये देख के बोलता है नो वे ये इतना फ्रैंक कैसे रह सकती है यार मेरे साथ। बंदी बोलती है ऑल बिकॉज ऑफ यू लाउजी ट्रोल। बंदी खड़ा होके बोलती है साले तेरी वजह से ही मैं हमेशा हर गेम हारती हूँ। और तभी डिस्कॉर्ड में एक बंदी बोलती है चीकू रुको यार और कितना परेशान करोगी तुम आर्यन को। तभी चीकू अपना हाथ आर्यन के सर पे रख देती है और बोलती है तुम्हें भी पता है कि इसकी वजह से मैं कितने राउंड्स हारी हूँ। एंड डिस्कॉर्ड वाली बंदी बोलती है इट्स फाइन जाने दो यार बेचारे को। एंड फाइनली अपना आर्यन भी अपना मुंह खोलता है एंड बोलता है कि मेरा कंप्यूटर स्लो है, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इतना गंदा मैं नहीं खेलता हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये सुन के चीकू अपने आर्यन पे चाटे बजा रही है। वो बोलती है तो साले कुत्ते जाके नया कंप्यूटर ले लेकिन तू अच्छे से खेल। उसके बाद चीकू कंप्यूटर की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि देख कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं, पीसी लैग नहीं मारेगा तो क्या मारेगा, अगर तू अपने सारे फाइल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा तो क्यों लैग मारेगा।
एंड जैसे ही चीकू उन टैब्स की तरफ इशारा करती है, लौंडे की फट जाती है। चीकू माउस पकड़ती है और बोल रही होती है कि जरूर इन टैब्स की वजह से ही तुम्हारा सारा प्रॉब्लम है। एंड चीकू यहाँ पर सारे टैब्स को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, लेकिन पीछे तुम आर्यन का फेस देख सकते हो। वो बोल रहा है रुक जा प्लीज, मत जा मत कर। वेल गाइस, अगर तुम्हें थोड़ा भी कहानी में मजा आ रहा है तो जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो चिंता मत करना, इस मानवा के सारे लाइक रोमांटिक वाले जो भी सिनेरियोस है वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा अनसेंसर्ड वीडियो में, जो मैं तुम्हें पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जाना पिन कमेंट में एंड उस लिंक को ओपन करना। अगर ओपन करना नहीं है तो हाउ टू ओपन लिंक भी मैंने दे दिया है, उसे क्लिक कर लेना। उसके बाद तुम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो उन अनसेंसर्ड पैनल्स को, उन सारे रोमांटिक सिनेरियोस को विद माय वॉइस, लाइक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें वो सारे कांड, तो तुम्हें मजा ही आएगा। एंड अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एंड तभी चीकू कुछ नोटिस करती है, वो बोलती है फक। वो देखती है एक हिप्नोटाइज वाला वीडियो। चीकू आर्यन को बोलते साले तू ये देखते हुए मेरे साथ गेम खेल रहा था। लौंडा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं तो बस वेब सर्फिंग कर रहा था। चीकू एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है ऐसा बात है क्या, तो साले खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करता है तू। एंड तुम आर्यन का फेस देख सकते हो भाई, वो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका है। तभी डिस्कॉर्ड वाली बंदी बोलती है व्हाट्स गोइंग ऑन यू गाइस। एंड तभी चीकू माइक में जोर से बोल देती है कि लौंडा अपना ये देखते हुए ये खेल रहा था, और पीछे से आर्यन बोल रहे चुड़ैल ये सब नहीं बताया जाता। एंड तभी हमें वो डिस्कॉर्ड वाली बंदी दिखाई जाती है एंड स्मैश। वो बोलती है हिप्नोसिस। ओह हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये सुन के अपनी बंदी शॉक में आ जाती है, व्हाट ये तुम्हें भी पता है क्या, ये ट्रेंड है, और अगर ये ट्रेंड है तो मुझे क्यों नहीं पता। एंड आर्यन मन में बोलता है नहीं ये ट्रेंड नहीं है, इसीलिए तेरे को नहीं पता चला। तेरे को कैसे लग सकता है कि ऐसे फालतू चीजें भी कभी ट्रेंड में आ सकते हैं। वो तो बस नूना का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो उन्होंने बचा लिया मुझे। वेल यहाँ चीकू सोच में पड़ गई होती है, वो बोल रही है नो वे, मेरे को ये सब के बारे में क्यों नहीं पता, क्या मैं इतनी इनसेंसिटिव हूँ। वेल दूसरी तरफ लौंडा अपने मनों में कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है, जहाँ पे बंदी अपने हाथों से हिटलर वाला मूंछ का स्टाइल बनाती है। एंड लौंडा बोलता है अबे हिटलर जैसा मत दिख भाई, पागल हो चुकी है क्या तू चुड़ैल। तभी लौंडे के दिमाग में आता है वेट, बचपन में इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है भाई, एंड दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, अब मैं करूंगा इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक। एंड अब बंदा बोलता है टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारे साथ ये गेम ट्राई करना चाहता था, हिप्नोसिस वाला। एंड बंदी बोलती है हाँ क्या बोला तूने। एंड तभी लौंडा बंदी को बोलता है कि ये गेम मैं सिर्फ तेरे साथ ही ट्राई कर सकता हूँ, सो लेट्स डू इट। एंड बंदी बोलती है पागल हो गया है क्या तू। एंड तभी हमें एक सिक्का दिखाया जाता है जिसमें रस्सी बांधा हुआ है, एंड ये दोनों गेम खेलने वाले हैं अभी, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। आर्यन बोल रहा होता है मुझे लगा था तुम तो गाली दोगी मुझे, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से मान गई। बंदी बोलते हैं हाँ बस ट्राई करना चाहती हूँ। एंड तभी अपना लौंडा सिक्का उठाता है एंड इनका गेम स्टार्ट होता है। बंदी के सामने सिक्का इधर से उधर हो रहा है एंड लौंडा बोल रहा है रिलैक्स योर बॉडी, एक्सेल करो, इनहेल करो। वापिस से सिक्का इधर से उधर हो रहा है एंड बंदा बोल रहा होता है यू आर रियली गेटिंग स्लीपी। एंड बंदी हमारी देख रही होती है और तभी लौंडा बोलता है यू आर गेटिंग हिप्नोटाइज्ड, और तभी सिक्का रोक देता है बंदा। एंड तभी बंदी बोलती है ओके इट्स फेक, कुछ नहीं हुआ मुझे, बट अपने लौंडे को कुछ तो हुआ है। बंदी बोलती है ये सो गया क्या। तो बंदी यहाँ पर उठ के बोलती है तू डिसअपॉइंट हो गया क्या, ये काम नहीं किया बोल के, छोड़ ना यार चल उठ जा, नहीं तो क्या तुम खुद हिप्नोटाइज हो गए क्या। एंड तभी चीकू आर्यन के माथे पे एक चुटकी बजाती है, लेकिन लौंडे को कुछ नहीं होता है। बंदी बोलती है मिस्टर उठ जा, हेलो तुम यहाँ हो कि नहीं, या फिर तुम मार खाते रह गए ऐसे। भाई बंदी मार मार के आर्यन का माथा लाल कर चुकी है। बंदी बोलती है क्या तू ये नाटक बंद नहीं करने वाला है, तो चल देखते हैं कितना लंबा तू लेके जा सकता है इस नाटक को। उसके बाद बंदी लौंडे को चाटा मारती है और बोलती है जब तक तू ये नाटक बंद नहीं करेगा मैं तेरे को चाटा मारते रहूंगी। एंड हमें पता चलता है लौंडा हिप्नोटाइज नहीं हुआ है, उसे दर्द हो रहा है भाई, वो बोलता है साइकोपाथ है साली। एंड हम देखते हैं बंदे को चाटे पड़े ही जा रहे हैं, बंदी रुकती ही नहीं है। लौंडा मन में सोच रही है साली मेरे से रिवेंज ले रही है क्या यार, इतना मार रही है, उसके पास कोई हाथ जैसा स्वॉर्ड है क्या जो चलाई जा रही है। लौंडा टप्पड़ खाते हुए मन में सोच रहा है अगर मेरे पास पावर रहा ना तो मैं हिस्ट्री बुक लिख दूंगा इस पे कि किस तरह मेरे को टॉर्चर मिला इससे। लौंडे के गाल फूल गए मार खा खा के। एंड बंदी बोलती है इस पॉइंट तक तू आ गया लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है ना। उसके बाद इतना मारने के बाद बंदी सोचती है क्या ये सच में हिप्नोटाइज हो गया है, इतना मारने के बाद तो उठ जाना चाहिए यार। और तभी बंदी के नजर जाते हैं लौंडे के वहाँ जहाँ पे तुम्हारा रहता है कुरामा। एंड बंदी भी वहाँ थोड़ा सा शर्मा जाती है। बंदी बोलती है फक
एंड लौंडा अब सोच रहा है कि अपने आप क्या सोच रही है तू अपने दिमाग में। एंड दूसरी तरफ बंदी चिड़चिड़ा जाती है, वो बोलती है सीरियसली क्या सोच रही हूँ मैं यार, टू कैन सी डी पैनल्स। भाई बंदी भी चिड़चिड़ा चुकी है इस पॉइंट पे। इसके बाद बंदी उठती है एकदम मस्त स्टाइल में, जो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। एंड ये देख के बंदा बोलता है आर यू रियली। एंड एट दिस पॉइंट बंदी बहुत ही ज्यादा खरक वाली नजरों से लौंडे के सामने आ जाती है। एंड ये पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता यार, यूट्यूब मार देगा मुझे। बंदी को देख के बंदे का क्या रिएक्शन है तुम देख सकते हो। लौंडा सोच रहा है आखिर करना क्या चाहती है। एंड तभी बंदी उसके तरफ आ रही होती है एंड लौंडा बोलता है आई कैन सी हर। बंदा बोलता है मेरे को ये सब नहीं सोचना चाहिए लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड बंदी उसके सामने आ चुकी है, लौंडिया उसके बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है। एंड बंदा मन में बोल रही क्या तुम वो सब करने वाली हो। एंड तभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पैनल देखते हैं जहाँ लौंडा है, लौंडिया है एंड बंदा अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है। एंड उसके तुरंत बाद बंदी लौंडे को धक्का दे देती है। बंदी बोल रही होती है मुझे लगा था ये इतने में उठ जाएगा लेकिन ये तो उठ ही नहीं रहा। एंड तुम लौंडे को देखो भाई जमीन से चिपक चुका है पूरा। एंड यहाँ बंदा रोने पे आ जाता है, भाई उसे चोट लगा है बैक पे। एंड बंदा कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है क्या करने वाली है तू, व्हाट आर यू डूइंग। बंदी अपने हाथ को लौंडे के कुरामा के पास लेके जा रही होती है। ये देख के बंदा शांत हो गया है पूरा। और 10 मिनट बाद भी बंदी अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। उसके बाद बंदी बोलती है नहीं मैं से नहीं होगा ये। बंदी खुद को इडियट बोलती है ये सब सोचने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं लौंडा अभी भी लेटा पड़ा है एंड बंदी उसका टी शर्ट उठा देती है। ये देख के बंदी बोलते है वो ये क्या कर रही है भाई। एंड लौंडिया बोल रही होती है तुम अनकंफर्टेबल हो गए ना इन कपड़ों की वजह से। के बाद बंदी लिटरली लौंडे पे बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम अब भी नहीं उठने वाले, उठ जा साले उठ जा। एंड तुम बंदे के पैनल्स देखो भाई, बंदा बोल रहा है व्हाट इज दिस, व्हाई डू आई फील लाइक मेरे लिमिट्स टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ। फिर बंदा बोलता है अब शायद उठना ही पड़ेगा तो मैं धीरे धीरे उठूंगा, मॉडरेशन में उठूंगा। एंड उसके बाद बंदी उसका टी शर्ट आधा खोल के ही छोड़ देती है एंड बोलती है हाँ आई कांट डू इट। एंड लौंडा कैसे पड़ा हुआ है देखो भाई तुम। एंड बंदी बोलती है अब मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। एंड बंदा मन में सोच रहा है फक मेरे को ये नाटक नहीं करना चाहिए था, अब ये मेरे को ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगी। एंड एट दिस पॉइंट बंदी गर्मी से भी परेशान है और बंदी को वैसा भी फील हो रहा है। एंड लौंडा मन में सोच रहा है पता नहीं ये चुड़ैल और क्या क्या करेगी मेरे साथ, मेरे को ह्यूमिलेट करने के लिए। एंड बंदा यहाँ मन में सोच रहा है कि अब मेरे को शायद ये नाटक खत्म करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक मटेरियल्स आ गया है इसके, ये जो भी कांड इसने किया है मेरे साथ उसकी मैं बहुत ही क्रेजी स्टोरी बना दूंगी। एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट बंदी उसके कुरामा को टच करती है एंड लौंडे के तुम रिएक्शंस देखो। वो बोलता है फक क्या कर रही है ये, व्हाट आर यू डूइंग। वो बोलते है कहाँ छू रही है यार तू, क्या तुझे पता भी है तू क्या टच कर रही है। बंदा मन में सोच रहा है प्लीज डोंट टेल मी कि ये इसके दिमाग में बहुत सारे अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे हैं। एंड इसके बाद बंदी लौंडे के कुरामा को और जोर से दबा देती है और बोलती है मैं इसको देखना भी नहीं चाहती, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके बाद बंदी फटाफट से लौंडे का टी शर्ट खींच लेती है एंड देखो भाई किस तरह से उतार रही है बंदे का टी शर्ट वो। एंड क्या स्वैग में बंदी टी शर्ट फेंकती है भाई। एंड फिर बंदी गुस्से से लौंडे को देख रही होती है एंड लौंडा वहाँ पर रो रहा है भाई, वो क्या करे वो रो रहा है। उसके बाद बंदी पीछे मुड़ती है एंड फिर गुस्सा करती है एंड लौंडा मन में सोच रहा है क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए, क्या मुझे नाटक खत्म करना चाहिए क्योंकि लाइन यहाँ क्रॉस हो रहा है। ये दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेलते थे लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं करते थे। बंदी इसे हमेशा टॉर्चर करती थी एंड ये उसे चुड़ैल वगैरह बोलते रहता था। एंड तभी हमें बंदी के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि मैं हमेशा ट्राई करती थी इसे इम्प्रेस करने का लेकिन ये साला पछता ही नहीं था और अब ये दोनों इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। बंदी लौंडे के सामने बैठी हुई है एंड वो बोलती है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड बंदी शर्माते हुए बोलती है अगर अब नहीं तो कभी नहीं। एंड इसके बाद बंदी भी उतारती है एंड वो जो भी उठाती तो लौंडे का रिएक्शन देख सकते हो। एंड लौंडा बोल रहे है कि मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी नाटक कंटिन्यू करना है। एंड इसके बाद बंदी लौंडे के ऊपर बैठ जाती है एंड इनके बीच थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है जो मैं स्किप करने वाला हूँ अभी, वो तुम लोग अनसेंसर्ड पार्ट में देख सकते हो, पिन कमेंट में लिंक है, जाओ और अभी के अभी जाके देखो। तो अब इनका खत्म हो चुका है जो भी कांड होना था यहाँ पर। एंड बंदी बोल रही होती है अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं डर्टी जाने वाली हूँ पूरा। यू नो व्हाट, बंदी लौंडे को कुछ तो दिखा रही होती है एंड तभी डिस्कॉर्ड वाली बंदी कुछ बोलने लगती है जो सुन के तुम बंदी के रिएक्शन देख सकते हो। वो फटाफट से दिखाना बंद करती है और माइक पकड़ती है और बोलती है यूनी आर यू देयर। एंड बोलती यस फकिंग यस। एंड ये सुन के लौंडिया का तुम रिएक्शन देख सकते हो। तो लौंडिया बोल रही होती है यूनी वेट ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। एंड तभी डिस्कॉर्ड वाली ऑफलाइन चल जाती है एंड ये देख के बंदी बोलती है फक।
आई एम स्क्रूड एंड यार लौंडा भी रो रहा होता है यार। एट दिस मोमेंट पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो चुका है एंड बंदी लौंडे को घूरी होती है, लौंडा रोते हुए प्रिटेंड कर रहा है कि वो बेहोश है एंड फिर बंदी चेयर के ऊपर बैठ के बोलती है क्या करूं मैं इसका। एंड तभी वो देखती है कंप्यूटर के स्क्रीन को जहाँ पर वो वीडियो या गेम चल रहा होता है एंड फिर बंदी थोड़ा सा रिसर्च करती है एंड फिर अपने लौंडे को देखती है, क्या बोलती है क्या ये काम करेगा। बंदी लौंडे के सामने आके बैठती है एंड एक चुटकी बजाती है जिससे लौंडा उठ जाता है। वाओ, बोलता है हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है एंड लौंडा बोलता है मेरा बॉडी इतना दर्द क्यों कर रहा है, हाउ स्ट्रेंज। बंदी बोलती है यू सेड यू वर टायर्ड एंड देन फेल asleep without saying anything, और तुम अचानक से बेहोश हो गए और यहाँ पर दिमाग खराब कर दिए मेरा। एंड लौंडा पूछ रहा है मैं सिर्फ अंडरवेयर में क्यों हूँ भाई। एंड फिर लौंडा बोलता है मैं तो हूँ, तुम क्यों हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर एंड बिकिनी में। एंड बंदी नीचे देख के रियलाइज करती है एंड फटाफट से दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड बंदी बोलते हैं तुम नींद में बातें कर रहे थे, whatever, I am leaving। एंड बंदी वहाँ से भाग जाती है, दरवाजा पटक के बंद करती है भाई। एंड तब बंदा चैन का सांस लेता है, वो बोलता है आई एम स्क्रूड भाई, हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस। मैं तो बस एक प्रैंक करना चाहता था, चीकू के वजह से मेरा एनर्जी पूरा खत्म हो चुका है, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। बंदा लिटरली बेड पे ही पड़ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या करने वाला हूँ अब मैं। तभी हम देखते हैं एक हफ्ते बाद लौंडा दरवाजा धीरे से खोलता है, रूम के अंदर चल चल के जाता है और खाना लेके वापस जाके अपना खाने लगता है। मन में सोच रहा है व्हाट द हेल एम आई डूइंग, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जीने वाला हूँ छुप छुप के। एक हफ्ता हो चुका है उस चीज को एंड यहाँ पे बंदा परेशान हो जाता है। एंड उसके बाद बंदा चीकू को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ बंदी अपना ही कुछ कांड कर रही है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या कर रही है। वो मैसेज देखती है जिसमें आर्यन ने लिखा है दिस इज योर लास्ट चांस, बाहर आ जाओ लिविंग रूम में तुम। एंड बंदी थोड़ा सा डिप्रेस होती है लेकिन फिर ठीक है बोल के आ जाती है। एंड लौंडा बोलता है दिस इज ऑल बिकॉज यू हिप्नोटाइज्ड मी दैट टाइम राइट। एंड बंदा बोलता है आई एम श्योर देयर वाज अ प्रॉब्लम। और तभी बंदा बोल रहा होता है कि ये प्रैंक था, लेकिन बोलने से पहले ही बंदी का मुक्का उसके सामने आ जाता है। लेकिन वो देखता है मुक्का रुक चुका है, कैसे, क्योंकि बंदी वहाँ सिक्का वापस निकाल देती है। एंड यू नो जब सिक्का इस मानवा में आता है ब्रो कुछ होने वाला है। सिक्का वापस से इधर से उधर होता है एंड लौंडिया इसको हिप्नोटाइज करने का ट्राई करती है। लौंडा मन में सोच रहा है क्या मुझे वापस से हिप्नोटाइज होना चाहिए। बंदा बोलता है हे दिस इज अ प्रैंक, लेकिन उसी टाइम लौंडा बंदी के फेस को देखता है एंड अगले ही पैनल में बंदी बोलती है आई डिड इट, बंदा हो गया हिप्नोटाइज। बंदी चेयर से उठती है और बोलती है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं इसी हिप्नोटाइज वापस नहीं करूंगी, लेकिन मैं कर दी। बंदी लौंडे को बोलती है तूने मुझे अपने रूम से क्यों बाहर निकाला, मैं अच्छा खासा छुपी हुई थी तेरे से, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं तो ट्राई करके अवॉइड करे एक दूसरे को। मैं जब तेरा घटिया शक्ल देखती हूँ मेरे को वो सब करने का मन करता है। उसके बाद बंदी लौंडे के सामने आती है और बोलती है इट्स योर फॉल्ट फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट। एंड फिर बंदी लौंडे के सामने आ जाती है। एंड इस मूवमेंट के बाद से वही होता है जो तुम देखना चाहते हो, तो अभी के अभी जाओ पिन कमेंट में लिंक ओपन करो और अनसेंसर्ड वीडियो देखो जहां मैं इसके आगे की कहानी समझाने वाला हूं तुम्हें, वो भी एकदम अनसेंसर्ड वे में। और अगर तुम्हें लिंक ओपन करना नहीं आता है तो पिन कमेंट में ही मैंने हाउ टू ओपन लिंक दिया है, जाके उसे चेक कर लेना। ऑल्सो सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर फैमिली के। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पिछले पार्ट में तुमने देखा बंदी ने वापस से सिक्का निकाल लिया था, लौंडे को हिप्नोटाइज कर दिया था। उसके बाद लौंडा हिप्नोटाइज हो गए बंदी की बजा देता है। एंड वो किस तरह बजाता है वो सब मैंने तुम्हें पिन कमेंट में दे दिया था, तो अगर तुमने वो अनसेंसर्ड पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि आज मैं उसके आगे की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब अपनी चीकू और आर्यन दोनों का कबड्डी मैच खत्म हो जाता है एंड आर्यन बहुत ही ज्यादा शर्म करने लगता है। एंड यही चीज बंदी भी रियलाइज करती है एंड तुम दोनों के शक्ल देख सकते हो। तभी बंदी शर्म के मारे फटाफट से वहाँ से भाग जाती है, दरवाजा फटाक से बंद करती है एंड अपना लौंडा वहाँ बिना कपड़ों के ऐसे ही देखे जा रहा है बंदी को जाते हुए। एंड बंदा सर खुजाते हुए बोलता है कि अब क्या होगा, लाइक अब क्या कर दिया मैंने। तभी बंदी वहाँ वापस आती है कुछ कपड़े पहन के एंड लौंडा बोलता है चीकू, एंड बंदी उसे देख के क्या मुंह बना रही है तुम देख सकते हो। बंदी दरवाजा खोलते हुए बोलती है मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता, और वो चली जाती है। और हम यहाँ लौंडे को देखते हैं जो यहाँ पर खोल के खड़ा है एंड उसका भी खड़ा है, आई मीन थोड़ा सोया है थोड़ा खड़ा है। बंदा बोलता है आखिर तू जा कहाँ रही है। वेल उसके बाद हम लोग कॉलेज के कोई प्रोफेसर को देखते हैं जो ज्ञान फेंक के मार रहा है, लेकिन वो चीज अपने लौंडे को समझ नहीं आ रही। वो अपने मन में बोल रहा है भाई लग गए मेरे एल लग गए, पता नहीं मेरी जिंदगी में ये ऐसी दोस्त क्यों है, एक फायरबॉल की तरह जो जब देखो तब मेरी घुस जाती है नीचे से। एंड बंदा वही सब सोच के यहाँ पर चिड़चिड़ा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोस्तों का मैसेज आ जाता है। उसी
कोई जून ऊना नाम से बंदी है, आज जो भी जल्दी नहीं आएगा वो ही दारू के पैसे देगा। ये सुन के सब हाँ हाँ बोलने लगते हैं। एंड लौंडा बोलता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे जाना ही पड़ेगा और अगर मैं नहीं गया तो सबको शक हो जाएगा मुझ पे। उसके बाद हम लोग रात का माहौल देखते हैं जहाँ पर एक पब या फिर कैफे मान लो तुम लोग, जहाँ पे अपना लौंडा जाता है एंड बोलता है यो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, माफ कर दो मेरे को। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बैडीज है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 बैडीज को। लाल बाल वाली को हम लोग बुलाएंगे अनारकली क्योंकि उसके बाल लाल है। हरी बाल वाली को हम लोग बुलाएंगे कीवी। पीले बाल वाली को हम लोग बुलाएंगे संतरा। और अपनी चीकू तो चीकू है यार। उसके अगले पैनल में हम लोग देखते हैं अनारकली बोलती है आगे चूतिए एंड लौंडा बोलता है चुप कर यार तू। तभी संतरा बोलती है साले चुपचाप बैठो मेरे लिए चिकन पका चल। तभी चीकू यहाँ पर एकदम मोटी आवाज में बोलती है तेरे को अच्छे से पता है ना यहाँ सबको वेट कराना। एंड ये सुन के बंदा बोलता है ये इतनी ज्यादा डरावनी आवाज में क्यों बात कर रही है मेरे से। तब ये आर्यन बताता है कि ये लोग वही लोग हैं जिनके साथ मैं हमेशा गेम खेलता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ ये 4 लड़कियां ही हैं। तभी अपना लौंडा अनारकली के बारे में बताता है। वो बताता है कि अनारकली अपने लौंडे से 1 साल छोटी है एंड वो हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहती है। तभी अनारकली बोल रही होती है साले तो अच्छा गेमर तो बन नहीं पाया, कम से कम टाइम पे तो आ जाया करे पार्टीज में। उसके बाद लौंडा हमें पीली बाल वाली के बारे में बताता है। वो बताता है कि बंदी बहुत ही ज्यादा सिंपल पर्सनैलिटी की है एंड ये मेरे से बड़ी है, इसे मैं नूना बुलाता हूँ। बंदा इस बैडी के बारे में बताता है जो इसकी पास्ट में टीचर रह चुकी है एंड अब ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एंड तुम लोग देख सकते हो ये बंदी बोल रही होती है कि यार आर्यन इतना लेट नहीं है, चलो इसके लिए कुछ मंगा लेते हैं। अपना लौंडा बोलता है ये मेरी टीचर थी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है, काम रहती है, आइडियल है एंड बहुत ही अच्छी है ये। लेकिन लौंडा मन में सोच रहा है कि जो पहले चैप्टर में कांड हुआ था वो डिस्कॉर्ड के टाइम में बंदी और इनका हिप्नोसिस वाला, शायद सब ने वो सुन लिया है और इसलिए यहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन थोड़ा थोड़ा बनता है। तभी अनारकली बोलती है क्योंकि आज तू लेट आया है आज सबके बिल तू भरेगा। लौंडा बोलता है अरे छोड़ो ना यार, लेकिन अनारकली बोल रही होती है ना ना ऐसे नहीं जाने दूंगी, पैसे तो तेरे से निकलवाऊंगी। तभी अनारकली कीवी को देखते हुए बोलती है देखो देखो हमारी लीडर है ग्रुप की। तभी कीवी यहाँ शर्मा जाती है एंड वो बोलती है कोई नहीं यार हम लोग अगली बार अच्छे से खेलेंगे और जीत जाएंगे। और इसके बाद ये लोग चीयर्स करते हैं और अपना लौंडा बोल रहा होता है कीवी को अपने मन में सोच के कि यार ये बहुत क्यूट है, अगर इसका बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो मैं पटा लेता इसे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी अनारकली बोलती है बाय द वे मेरे को तेरे से कुछ पूछना है। लौंडा पीते हुए बोलता है क्या पूछना है तेरे को। बंदी पूछती है आज तुम और चीकू इतने ज्यादा शांत क्यों, हमेशा तो लड़ते झगड़ते रहते हो। एंड यू कैन सी दी पैनल लौंडे को पड़ गया एक अच्छा से। तब बंदा यहाँ पर एक लेम चीज बोलता है। वो बोलता है कि शायद से इसने फ्रिज से कुछ बेकार सा कोई फूड आइटम खा लिया तब से इसका पेट खराब है इसलिए वो ऐसे बैठी है। एंड ये सुन के बंदी उसको लात मारती है भाई। तभी अनारकली बोलती है उसके रूम से निकाल लिया क्या, तुझे कैसे पता, तुम दोनों लिविंग में रहते हो क्या। यार मैं तो मरे जा रही हूँ तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप जानने के लिए, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अलग वाइब कर रहे हो, कहीं तुम लोगों ने डेटिंग तो शुरू नहीं कर दिया। तभी कीवी बोलती है अरे अनारकली चुप कर यार। एंड नेक्स्ट पैनल हम लोग देखते हैं हमारी चीकू बैडी बॉटल उठाती है एंड हमारी अनारकली को धमकाने लगती है। वो बोलती है क्या तू अपने दिमाग से पैदल है, मैं इस जैसे बेकार कुत्ते के साथ थोड़ी रिलेशनशिप में आऊंगी। एंड बंदा भी तब बोलता है हाँ मेरे को भी थोड़ी रहना है इसके साथ, हम लोग तो फंस गए हैं इसके साथ। एंड तब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी मूवमेंट हो जाता है। अनारकली वहाँ हंस रही है, बंदी अपने आर्यन का कॉलर पकड़ के उसे उठा रही है एंड वापस इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। बंदे को वापस से बंदी निचोड़ ली है पूरा। तभी हमारी संतरे वाली बैडी बोलती है मुझे लगा था यहाँ आके मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन लगता है कि तुम लोग इंटरेस्टिंग हो, करो करो और करो। एंड बंदा मन में सोच रहा है कि मैंने अपनी कब्र खुद खोद ली है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो वो हिप्नोसिस वाला कांड यहाँ आ जाएगा एंड सब बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि थिंग्स यहाँ ऑकवर्ड हो जाए। तभी बंदा अपना हाथ टेबल पे पटकता है और बोलता है कि देखो तुम लोग फालतू के यहाँ असम्पशंस नहीं लगाओ, यहाँ पे कोई भी डेटिंग वगैरह नहीं हो रही है, सब कुछ जोक है, जोक जैसा मॉडरेशन में रखो। एंड बंदा ये बोल के अपना जैकेट पहनता है एंड जाने लगता है। तभी वहाँ पर कीवी बोलती है कि कहाँ जा रहे हो तुम, एंड उसके पीछे पीछे हमारी कीवी भी आ जाती है उसे समझाते हुए कि कहाँ जा रहे हो तुम एंड ऑल। एंड समझाते समझाते बंदा बोलता है कि नहीं यार कुछ नहीं है, ठीक है मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ। तभी अपनी कीवी बोलती है मुझे बस डाउट है वो पिछले दिन जो हुआ था ना हिप्नोसिस वाला काम के बारे में, कि वो हुआ क्या था यार, द हिप्नोसिस थिंग। बंदा बोलता है हाँ हिप्नोसिस, अरे यार
थैंक यू वेरी मच उस टाइम में कवर करने के लिए। तो बस रावण बहुत ज्यादा बचपना दिखा रही थी अपना, लेकिन आपकी मदद से मैं बच गया। तभी कीवी बोलती है कि यार देख मैं वो नहीं बता रही हूँ, मेरे को और जानना है क्या तुम दोनों ने किया था उस टाइम। एंड लौंडा बोलता है हम दोनों ने क्या किया था उस टाइम। एंड तब बंदी शर्माते हुए बोलते है मेरे को पूछना था ये कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्या तुम दोनों ने वो रंगीन रातें बिताए हैं। आर्यन बोलता है अचानक से ये सवाल कहाँ से आ गया, एंड तुम पूछ रही हो कि मैं चीकू को पसंद करता हूँ या नहीं। एंड तभी आर्यन देखता है साइड से चीकू जा रही होती है, एंड वो आर्यन को ऐसा लुक दे रही है कि भाई भाई मेरे को कोई देखती ना मैं भाग जाता वहां से। तभी आर्यन चीकू को बोलता है कि ये रुक जा, पहले मेरे को वॉशरूम जाने दे। एंड यहाँ पे कीवी को आंसर नहीं मिला होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मीट पकाया जा रहा है, खाया जा रहा है, मजे किए जा रहे हैं। लौंडे को भी थोड़ा सा टेंशन है कि कीवी ने ऐसा पूछ लिया उससे। एंड तब बंदा मन में सोचता है क्या है यार, कब तक मेरे को ऐसे ही सहना पड़ेगा। तभी वो अनारकली उठ जाती है एंड बोलती है हाँ क्या कर रहे हो सालो, कुछ तो एंटरटेनिंग करो, कुछ तो फनी करो, या इतना सैड वाइब क्यों बना के रखे हो। मैं तुम सबको मार दूंगी अगर तुम लोग मजाक मस्ती नहीं करोगे तो। उसके बाद वो बोलती है चलो खेलते हैं एक बॉटल कैप ड्रिंकिंग गेम, जिसमें जिसका भी ढक्कन घूमेगा या फिर उल्टा पलट जाएगा उसे मार मिलेगा। एंड देखो इसका बहुत ही सिंपल रूल है, को चांस मिलेगा या तो अपने लेफ्ट साइड वाले को पिलाओ या फिर अपने राइट साइड वाले को कूटो। एंड बंदी क्या करती है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पता नहीं कितने बार अपने लौंडे को कूटते जाती है। तुम लौंडे का रिएक्शन देखो, जब पहली बार बंदे का कैप फ्लिप हुआ था लौंडा जमीन पे पड़ जाता है, रोने लगता है यार। एंड बंदी बड़ी प्यार से बोलती है गेट अप, यू हैव टू गेट हिट, और एक घूसा खाना है तुझे, उठ जा यार। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं रात का टाइम हो गया है एंड अपनी बंदी जहाँ लौंडे को मारी थी वहीं पे उंगली से खेल रही है, जिसके वजह से लौंडे को और दर्द हो रहा है। बंदी बोलती है इतना छोटा सा गेम के लिए तूने इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। एंड बंदा बोलता है सीरियसली तू यहाँ मार के मेरे को ही सुना रही है। बंदा बोलता है तू जानबूझ के मेरे को मार रही थी ना। एंड बंदी बोलती है नहीं यार। फिर बंदा बोलता है मेरे को आज के दिन बिल्कुल भी छूना मत। बंदी उसको देखती है एंड बंदी नोटिस करती है लौंडा अपने फोन में वही मास्टर वाला जो भी वही हिप्नोसिस मास्टर वाला चला रहा होता है। एंड बंदी बोलती है साले कचड़े के डिब्बे, वापिस से तुम मेरे सामने वो सब देखने लग गया, थकता नहीं है कि दिन भर वही सब देख देख के हिप्नोसिस और वॉटएवर एनीमे जो भी है वो। एंड बंदा बोलता है हाँ मेरे को पसंद है, क्या करूं मैं देखता हूँ भाई। बंदे बोलते हैं हाँ ठीक है, तेरे जैसे को और कुछ पसंद भी तो नहीं आएगा। बंदा बोलता है तू बिना मतलब का लड़े क्यों जा रही है, बात बात पे टोके जा रही है। बंदी बोलती है भूल जाओ उसे, मेरे को सर दर्द दे रहा है, मेरे लिए जा मेडिकल और मेरे लिए सर दर्द का दवाई लेके आ। बंदा बोलता है मैं क्यों जाऊं तेरे लिए, खुद जाना, खुद जाके ले आ, कौन बोला था तेरे को इतना पीना। ये बोल के बंदा अपना आगे जा रहा होता है। बंदी अपना लात मारती है लौंडे को एंड तुम देख सकते हो लौंडे का कमर गया भाई। वो बोलता है साली चुड़ैल है एक नंबर की। बंदी बोलती है तेरे पास बात करने के लिए बहुत टाइम है ना, जाके लेके आ मेरे लिए कुछ सर दर्द के लिए, और अगर तू नहीं लाया तो तेरी खैर नहीं है घर पे आने के बाद। बंदा बोलते है रुक जा यार, कहाँ जा रही है। बंदा मन में सोच रहा है सीरियसली मैं क्या करूँ इस औरत का, कितना टाइम मुझे झेलना पड़ेगा इसे, बचपन से तो झेलते हुए आ रहा हूँ। अभी अपना लौंडा वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आता है, वो दरवाजा नॉक कर रहा होता है एंड जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। वो देखता है हमारी चीकू को, जो एक वही मास्टर हिप्नोसिस मास्टर वाला एनीमे का कैरेक्टर बनी है और कॉस्प्ले कर रही है। एंड डैम शी वाज लुकिंग फकिंग सेक्सी। वो बोलती है वेलकम होम मास्टर। लौंडा बोलते है व्हाट इज दैट, ये क्या है। बंदी बोलते है दिस इज फॉर माय मास्टर टू हिप्नोटाइज मी। एंड बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है एट दिस मोमेंट। एंड यहाँ पर बंदी को रियलाइज होता है कि बंदी ने लौंडे को हिप्नोटाइज करा ही नहीं है सिक्का निकाल के। इसके वजह से बंदी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बाय द वे गाइस, इस मानवा के हर एक अनसेंसर्ड पार्ट तुम्हें मिल जाएगा पिन कमेंट में, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ मिला के तुम लोग जाओ एक ही साथ देख सकते हो लिंक ओपन करके। अगर लिंक ओपन करना नहीं आया तो तुम लोग हाउ टू ओपन लिंक भी चेक कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब करो, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर फैमिली के। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लौंडा बोलता है चीकू सुन मेरी बात, लगता है तेरे को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। वेल तभी लौंडी का सिक्का नीचे गिर जाता है एंड बंदा बोलता है तूने अपनी जिंदगी में कभी कॉस्प्ले नहीं किया है तो अब क्यों कर रही है, मत करिए, ज्यादा पी ली है क्या। बंदी अपना सिक्का उठाने के लिए जाती है एंड वो बोलती है बिकॉज तू मेरे को देखता नहीं है। बंदा बोलता है क्या मैं देखता नहीं हूँ, क्या बात कर रही है यार तू। एंड बंदी बोलते अब भी तू नहीं देख रहा है मेरे को। लौंडा बोलता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जा अपने कपड़े चेंज कर और अब आराम से रूम में बैठ के बात करेंगे। बंदी बोलती है बात करेंगे,
तू पहले इधर आ। उसके बाद बंदी क्या करती है, बंदी लौंडे को एक मुक्का मारती है जिससे लौंडा नीचे गिर जाता है एंड उसके ऊपर बैठ के बंदी सिक्का घुमा देती है। एंड यू नो वेरी वेल, जब जब इस मानवा में सिक्का आता है तब इस मानवा में कांड होते हैं। बंदी अपने लौंडे के ऊपर बैठ के बोलती है भूल जा एंड हमारा लौंडा वापस से एक्ट करना शुरू हो जाता है कि वो हिप्नोसिस में आ गया है। एंड अब क्या होगा, अब वही कांड होगा जो तुम देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हो। तो जाओ पिन कमेंट में मजे करो भाई। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए 500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना तो नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। पिछले पार्ट में तुमने देखा था बंदी ने वापस सिक्का निकाल लिया था और लौंडे को हिप्नोटाइज करके उसके साथ कबड्डी मैच खेला था। और ये कबड्डी मैच इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत है। और जब ये लोग कबड्डी मैच कर रहे होते हैं उस टाइम लौंडा इतना खेल लेता है इसके साथ कि बंदी बेहोश हो जाती है और उसको देख के बंदे की फट जाती है। बंदा बोलता है चीकू क्या हो गया तुम्हें, उठ जा यार। एंड तुम ये पैनल देखो, इस पैनल में लौंडे के नीचे लौंडिया है, वो भी समझ जाओ यार। बंदा बोल रहा होता है साली मर तो नहीं की करते करते, क्या मैंने इतना ज्यादा दम लगा दिया कि बंदी कोलैप्स ही हो गई। बंदा बोलता है तुम्हारा फोन कहाँ है यार, 911 को कॉल करो। एंड तभी हम देखते हैं बंदी को जो लौंडे का ही नाम ले रही होती है। एंड अम्बा बोलता है बच गए रे बाबा, चलो बेहोशी हुई टपकी नहीं। फिर बंदा बोलता है कि इससे पहले माहौल यहाँ थोड़ा बुरा हो जाए, मुझे यहाँ से कल्टी हो जाना चाहिए। एंड जैसे ही वो जाने वाला होता है बंदी उसका पैर पकड़ लेती है, बोलती है मत जा यार। उसके बाद इन दोनों ने जो कबड्डी मैच खेला था उससे जो भी गंदगी हुआ था वो सब लौंडा क्लीन कर देता है, एकदम चमका देता है रूम को। लौंडिया के कपड़े भी अच्छा से समेट के रख देता है टेबल के ऊपर। एंड ये सब करके बंदा पसीना पसीना हो चुका है। एंड इसके बाद एक पैनल आता है जहाँ पर हमारा लौंडा लौंडिया को कपड़े पहना रहा है। लौंडिया अभी भी बेहोश है। बंदा बोलता है मुझे नहीं पता था इतना हार्ड होता है किसी को कपड़े पहनाना, वो भी जब कोई बेहोश हो। एंड बंदा बोलता है अब मुझे समझ आया जब मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था तब चीकू को कैसा लग रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना लौंडा लौंडिया को मस्त केयर करता है, उसका सेवा करता है बंदी को। एंड बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हारी केयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स वगैरह है, मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ एंड दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। एंड बंदी अभी भी सोई हुई है। एंड लौंडा वहीं पर नीचे बैठ जाता है एंड बोलता है मुझे नहीं पता, शायद मैंने इस बार लाइन क्रॉस कर दी है, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। एंड लौंडा ये सब उसी के सामने बैठ के सोच रहा होता है और बंदा बोल रहा होता है इन द एंड मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उस टाइम अपने आप को रोका नहीं, कंट्रोल नहीं किया एंड करना शुरू कर दिया बंदी के साथ। वो रिग्रेट कर रहा है बेसिकली। एंड लौंडा बोल रहा है कि भाई प्लीज जब तू उठ जाएगी मेरे को मार मत देना बस। एंड बंदी उठ जाती है। लौंडा बंदी को देखता है एंड बंदी वापिस से उठ जाती है। एंड एट दिस मोमेंट भी बंदी ने कुछ नहीं पहना है भाई, तुम बंदे के रिएक्शन देख सकते हो। तो अब बंदी उठने के बाद बंदी को कोई सामान दिखाती है, बोलती है ये क्या तुमने ढूंढ लिया है कोई घर के कोने से, क्या मेरे सर को ऊपर लाके रख दिया यार तू। लौंडा दरवाजे के पास खड़ा रहता है एकदम मस्त पोज में एंड वो कुछ नहीं बोलता है। बंदी बोलती है अबे तू सुन भी रहा है मेरी बात, मैं कुछ बोल रही हूँ तुझे। एंड तब हमें बंदी दिखाई जाती है एंड उसके दिखाए जाते हैं एंड वो रियलाइज करती है अरे ये क्या है, मैंने कुछ पहना क्यों नहीं है। एंड इसीलिए अपना लौंडा उस तरफ मुड़ के देख रहा था ताकि वो अपनी लौंडिया को ना देखे। एंड बंदा बोल रहा है हो गया मजे मिल गए, अब मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे बंदी बहुत रिग्रेट कर रही है क्योंकि उसे सब कुछ रियलाइज हो रहा है कि क्या क्या हुआ है अब तक। एंड जब ये रियलाइज होता है बंदी के पैनल देखो भाई, तो वो भाई डर चुकी है एंड वो बोलती है गेट आउट, निकल जाए यहाँ से। बंदी लौंडे के पीठ पे हाथ रखती है और उसे धक्का मार के रूम से निकाल देती है एंड फटाक से दरवाजा बंद करती है। लौंडा बोलता है रुक जा रहा हूँ, लेकिन बंदी एक सवाल पूछती है, बोलती है व्हाट स्टेट आर यू इन राइट नाउ। बंदा बोलता है क्या? बंदा बाल खुजाते हुए बोलता है मैं कौन सी स्टेट में हूँ, क्या बोल रही है तू, लेकिन शायद से मैं कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ। एंड बंदी यहाँ अलग शर्मा रही है भाई, उससे को याद आता है कि उसने वो कॉस्प्ले में क्या क्या किया है एंड वो बोलती है तू जा यार, जस्ट लीव। लौंडा भी चिचिड़ाते हुए जाने लगता है एंड वो एक बियर की बोतल पकड़ के बोलता है उसके बारे में सोच के मेरे को चिढ़ाता है, फाइन जो करना है कर, और ये बोल के वो पीने लगता है। उसके बाद लौंडा अपने गेमिंग रूम में जाता है एंड बोलता है भूल जाओ उसे, और वो सोने लगता है एंड मन में सोचता है ये सब कुछ उस हिप्नोसिस की वजह से हुआ है, अगर वो हिप्नोसिस वाला कांड नहीं होता हमारे बीच तो सब कुछ सही होता अभी। अब बंदा बोल रहा होता है कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे मिलूंगा मैं उसको कैसे फेस करूंगा। एंड उसके बाद तुम ये पैनल देख सकते हो, बंदा पूरा चिड़चिड़ा चुका है यार। वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है यार। वो बोलते हैं नेक्स्ट टाइम, क्या नेक्स्ट टाइम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर। एंड उसके बाद उसको नॉक नॉक का साउंड आता है दरवाजे पे। लौंडा बोलते हैं
ये क्या साउंड है यार। एंड हम देखते हैं वहाँ आ चुकी है चीकू। लौंडा बोलता है तुम यहाँ क्यों हो वापस से। एंड उसके अगले ही पैनल में बंदी लौंडे के ऊपर बैठ जाती है एंड उसे पिलो से मारने लगती है। तुम देखो भाई किस रेज में लौंडिया मार रही है। कौन है गोकू भाई। अगर हमारी लौंडिया पिलो फाइट में आ गई ना, गोकू, लूफी, नारुतो, इचिगो कुछ नहीं है भाई इसके सामने। बंदी लेटा देगी सबको। बंदा मार खाते हुए बोल रहा है ये ऐसी जानवर है जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। वेल तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कोई लैंप को, उसके नीचे हम लोग देखते हैं टीचर मैडम को जो किसी का क्वेश्चन पेपर चेक कर रही होती है एंड वो वहाँ पर किसी का नंबर काट रही होती है। बंदी बोलती है मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ, क्योंकि लौंडे ने उसको उसका जवाब नहीं दिया था। एंड बंदी अपना फोन उठाती है, अपने लौंडे के पिक्चर्स को देख रही होती है एंड वो बोलती है कैन वी टॉक। लौंडे को वो मैसेज कर देती है क्या हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक स्टोरी पे आते हैं। जब मैं पहली बार आर्यन से मिली थी, मैं एक टीचर थी एंड मेरा नया एडमिशन हुआ था स्कूल पे और तब आर्यन मेरा स्टूडेंट था। एक बार मैं वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी और अचानक से मेरी हील पलट जाती है जिसकी वजह से मैं लुढ़क जाती हूँ, वो बच्चों के सामने गिर जाती है। अब बच्चे आगे बोलते हैं मिस आर यू ओके। बंदी बोलती है आई एम सॉरी। बंदी बोलती है मैं अपने पहले क्लास में ही गिर के सब बर्बाद कर चुकी थी। लेकिन तब वो देखती है हमारे लौंडे को शाम का टाइम हो चुका है, लौंडा गेम खेल रहा है, वो खेल रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस एंड उसमें भी मैसेज आ रहा है चीकू का अबे गवार क्या कर रहा है तू। लौंडा अपना मोबाइल फेंक देता है, बोलता है इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट में मैसेज मत किया कर यार। एंड लौंडा यहाँ पर क्लास में रुका हुआ था बिकॉज दूसरी साइड चीकू का वहाँ पर बास्केटबॉल मैच चल रहा था, इसलिए बंदा अपना यहाँ पर वेट कर रहा था उसके लिए। तो अब यहाँ पर बंदा बंदी को गाली देते हुए आ रहा होता है एंड तब वो देखता है वहाँ बैठी हुई है वही न्यू टीचर हमारी कीवी। लौंडा पूछता है मिस आप अभी भी ड्यूटी में हो। एंड कीवी बोलती है नहीं मेरा दूसरे टीचर्स के साथ डिनर का प्लान है इसलिए बस बैठी हूँ। एंड फिर बंदी बोलती है तुम्हारा नाम आर्यन है ना। एंड बंदा बोलता है यस। क्या आपका पैर सही है अभी। एंड बंदी बोलती है हाँ ये ज्यादा कुछ चोट नहीं लगा है, बस नॉर्मल स्प्रेन वगैरह है। एंड यहाँ इनके बीच एक नॉर्मल सा अच्छा मूवमेंट होता है। एंड बंदा तभी वहाँ पर तारीफ कर देता है टीचर का कि मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ आपकी क्लासेस सुन के, आप बाकी टीचर्स की तरह नहीं हो, आप काइंड हो, अच्छा एक्सप्लेन करते हो स्टेप बाय स्टेप एंड ये सब समझना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। एंड बंदा बोलता है क्या फर्क पड़ता है आप गिर गए, आप जब गिर के उठी वापस पढ़ाने लगी आपको पता है आप कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी। एंड तभी लौंडे का फोन बज रहा होता है एंड वहाँ पर हमारी चीकू बैठी उसको गाली ही दे रही है। एट दी एंड बंदा बोलता है देखो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आपके क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं और मैं आपके हर एक क्लासेस अटेंड करूंगा। एंड वहाँ से बंदा चला जाता है गेट वेल सून बोल के। और अब कीवी बताती है कि वो एक मोमेंट था जब बंदी को एक्चुअल में कंफर्ट फील हुआ था टीचर बन के। एंड तुम ये पैनल देखो भाई, इतना सुंदर पैनल है, कितनी सुंदर लग रही है कीवी। बंदी बोलती है लौंडे के बातों ने मुझे कंफर्ट फील कराया एंड मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल गई। एंड अब हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड उसके बाद बंदी अपने लौंडे को मैसेज करती है एंड वो इतना बड़ा मैसेज करती है कि मैं नहीं पढ़ने वाला, तुम लोग खुद पढ़ लो। मैसेज लिखने के बाद बंदी सेंड करती है एंड वो भी अपने बेड पे लेट जाती है। एंड उसके बाद वो रियलाइज करती है कि क्या भेज दिया मैंने उसे। एंड उसके बाद उसका एक अलग ही फनी मूवमेंट यहाँ पर रहता है। एंड बंदी बोल रही होती है मुझे जानना है यार कि चीकू और आर्यन के बीच कुछ चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं उसके वजह से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। 20 मिनट बाद हम लोग देखते हैं बंदी अभी भी वेटिंग में है कि अभी रिप्लाई आएगा। और बंदी बोलती है साला रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। नॉर्मली तो ये इस टाइम पे गेम्स खेल रहा होता है, लगता है साला पी के गया था इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही ना, लगता है मुझे बाद में वापस से पूछना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक दुकान, यहाँ पर हमारी कीवी एक सेट ऑफ बियर ले लेती है एंड बहुत खुश हो रही होती है कि भाई मजा आएगा अब सबके साथ पीने में। देखो यार मांगा में कोई ग्लिच है लेकिन मैंने ये पढ़ रखा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी आगे क्या होने वाला है। बंदी डिसाइड करती है कि वो अब एक प्रेजेंट लेके जाएगी अपने लौंडे के पास। वो मार्केट जाती है, वहाँ से एक बियर वगैरह लेके आती है एंड वो अपने लौंडे के घर जाती है। एंड वहाँ पर जब बंदी ड्रिंक नीचे रखती है, दरवाजा नॉक करने ही वाली होती है, उसके पहले बंदी को एक आवाज आता है। वहाँ पर बंदी बहुत खुश हो रही होती है, मजा आएगा सबके साथ पीने एंड बातचीत वगैरह करने में। लेकिन तभी बंदी को एक आवाज आता है मास्टर आर्यन। एंड ये आवाज सुन के बंदी वापस पलटती है एंड वो बोलती है चीकू की आवाज है ना ये। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे की कहानी मैं तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग इसके बाद क्या हुआ वो देखना चाहते हो तो तुम लोग पिन कमेंट चेक कर सकते हो। वेल गाइस, आज की वीडियो यही क्लिफ हैंगर पे खत्म करते हैं।
अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो अगले पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है, अगर देखना चाहते हो तो पिन कमेंट में। पिछले पार्ट में तुमने देखा हमारी कीवी बैडी हमारे लौंडे आर्यन के घर गई थी एंड वहाँ पर कुछ साउंड्स आ रहे थे उसे। वो साउंड्स है क्या, वो तुम्हें आज की वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्यों भीख मंगवा रहे हो मेरे से, सब्सक्राइब के लिए कर दो यार प्लीज। और अब कहानी शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं दरवाजे को जिसके अंदर से आवाजें आ रहे हैं वैसे वाले। एंड ये देख के बंदी बोलती है चीकू की आवाज है क्या, वो आर्यन को मास्टर बुला रही है, नो वे। एंड उसके मन में कुछ वियर्ड थॉट्स आते हैं जिसके बाद तुम उसका रिएक्शन देख सकते हो। बंदी इमेजिनेशन में इन दोनों का करा देती है बेसिकली। कीवी बोलती है वो आवाजें सुन के ही मेरे को बहुत ही ज्यादा डार्क थॉट्स आ रहे हैं। वेल आई नो मेरे पास कोई राइट्स नहीं है उनके घर में देखने का, उनके बीच क्या हो रहा है जानने का, बट यार मैं ऐसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकती, मैं उसके घर के सामने हूँ। तभी बंदी जा रही होती है लेकिन खिड़की से थोड़ा वैसी वाला आवाज वापस आता है एंड बंदी वहीं रुक जाती है। बंदी बोलती है नो नो क्या सोच रही हूँ मैं, ये क्राइम है, किसी के घर में किसी के पर्सनल लाइफ को स्पाई करना एक क्राइम है, खुद को रोकना पड़ेगा मुझे। एंड तुम देखो भाई बंदी के बॉडी से ऑरा निकल रहा है, ऑरा फार्मिंग चल रही है यहाँ। बंदी बोल रही होती तुम एक टीचर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड अगले ही पैनल में वो करती है, वो रोते हुए झांकने लगती है। भाई बंदी बोलती है यार मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे को बहुत ही ज्यादा एंशियस फील हो रहा है, मेरे को देखना है कि वो क्या रहा है, जस्ट एक बार देखना है। एंड वो देखती है एंड वो क्या देखती है, लौंडा किसी के ऊपर है, कुछ तो कर रहा है। एंड यू नो तुम समझ गए। ये देख के बंदी बोलती है व्हाट क्या देख लिया मैंने, ये वो लोग वो कर रहे हैं, यानी चीकू पहनी क्या है। एंड तब हमें पता चलता है कि बंदी पास्ट की बात कर रही है। लाइक जब वो मास्टर वाला कांड चल रहा था लौंडा और लौंडिया का, उस टाइम में बंदी इनके घर आई थी एंड वो देख के जा चुकी है एंड इसीलिए फिर वो घर में जाके पूरा परेशान थी। बंदी मन में सोच रही है क्या इनके भी सब कुछ इतना आगे तक चल गया। वो बोलती है कि ठीक है वो लोग स्टार्टिंग से रहते हैं, कर सकते हैं, बट मैं आधी रात को उनके घर के सामने क्यों हूँ, मैं अपने जूनियर्स को देख रही हूँ, वो भी छुपते हुए, वो भी वो सब करते हुए, कितने बेकार इंसान हूँ मैं यहाँ आती ही नहीं अगर मेरे को पता रहता कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तभी एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है एंड बंदी डर जाती है थोड़ा। तभी दूसरी एक लड़की सामने आती है, बोलती है ये काटेगा नहीं, ये बस थोड़ा फ्रेंडली है, सबके ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका बात होता है, बहुत ही लाइट एंड पीछे से वहाँ पर लौंडा और लौंडिया दोनों आवाजें कर रहे हैं वैसे वाले। बंदी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है। एंड वो जो कुत्ता था उसकी मालिक वहाँ उसको नाम पूछ रही होती है अपने कीवी को, बट कीवी कुछ बताती नहीं है, वो भाग चुकी है। भाई वो पूरा शर्मा के मुंह छुपा के भाग रही होती है, बोल रही होती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यार। एंड वेरी नेक्स्ट पैनल हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट में। हम लोग देखते हैं एक मार्केट टाइप एरिया जहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं एंड वहाँ पर हमारा लौंडा वही मैसेज पढ़ रहा होता है फोन वाला। एंड वो बोलता है कीवी ने मुझे यहाँ बुलाया था बट वो खुद ही नहीं आई है अभी तक। एंड बंदा मन में सोच रहा है कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम आई डिड दैट विद आवर चीकू, लेकिन हमने किया है। वेल बंदा ये भी सोच रहा होता है कि अब मैं लूना को कैसे समझाऊं यार। वो मन में बोलता है कि शायद से मैं थोड़ा बकेती कर दूंगा तो मान जाएगी, शायद ये एक ही रास्ता है जिससे मैं बच सकता हूँ। अभी वहाँ बंदी आ जाती है, लौंडा बोलता है आप आ गई। एंड हम देखते हैं बंदी वहाँ मुंह छुपा रही है भाई, जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया जबकि उसने कुछ किया ही नहीं है। बंदा बोलता है क्या कर रहे हो आप। हाँ एंड बंदी वहाँ पे बोलती है अच्छा कैफे में ये रेसिपी भी है। बंदा बोलता है आपका मेनू बंद है, आप देख कैसे रही हो मेरे को पता नहीं। तब बंदी मेनू खोलती है, देखने लगती है। लौंडा बोलता है आप सही नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। एंड बंदी बोलते हैं नो नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे लगता है मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ बिकॉज ऑफ माई क्लासेस एंड ऑल। बंदा थोड़ा सा शौक में है। वो बोलता है ये लो आपने मेरे घर के पास ला के रख दिया था तो आप भी एक तो ले लो। बंदी बोलता है हाँ मैं लेती हूँ, मेरे को भी लेना चाहिए। हाँ। उसके बाद यहाँ पर एकदम साइलेंस हो जाता है भाई, हमारी कीवी लौंडे को देख रही है। तभी लौंडा बोलता है कीवी नूना। एंड बंदी बोलती है हाँ बताओ। लौंडा बोलता है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मुझे पता है हम लोग यहाँ पर आए हैं टू क्लियर द थिंग्स कि वो हिप्नोसिस वाला क्या है एंड ऑल। बंदी को वापस से रिफ्लेक्शन आता है उसी चीज का जो वो उसके घर में देखी थी। वो बोलती ना ना नॉट एट ऑल, मेरे को बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है, नहीं जानना मुझे भाई। बंदा बोलता तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। लौंडा बोलता है लगता है यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, चलो क्लियर करते हैं सारे चीजों को। एंड लौंडा वहाँ पर निकालता है सिक्का। बंदी बोलती है ये क्या है। एंड लौंडा बोलता है लास्ट टाइम हाउ शुड आई से, मैं वो कैसे बोलना चाहिए, इट वाज अ जोक, नो इट वाज अ हिडन कैमरा प्रैंक, हिडन कैमरा प्रैंक।
ये एक प्रैंक था टू मेक यू फील अप। लाइक बंदी बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी इसलिए। अब लौंडा बोलता है कि आपको खुश होना चाहिए कि प्रैंक हो गई। बंदा बोलता है हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे फ्रॉम आवर फर्स्ट फाइट। एंड बंदी ने तो देख रखा है भाई कि क्या हुआ है इनके बीच, ठीक है। वो बोलती है अपने मन में कि लायर है साले, झूठा है तू। एंड बंदी मन में सोचिए तो मैंने पिछले रात जो देखा है क्या वो रियल नहीं था, क्या वो हिप्नोसिस था। बंदी को पता है भाई कि ये झूठ है। लौंडा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रैंक के बारे में मनाने की कोशिश कर रहा है। एंड बंदी बोलती है लगता है ये अपने रिलेशनशिप को विद चीकू छुपाने की कोशिश कर रहा है, द फैक्ट दैट दे आर हैविंग दैट। बंदी बोलते हैं अच्छा ये प्रैंक था, बहुत ही एंसियस कर दिया यार मेरे को ये। एंड आर्यन मन में सोच रहा है चीकू अचानक से अपना वो वियर्ड कॉस्टली वाला ड्रेसेस पहन ली है एंड वो सब करना शुरू कर दिया। आई मीन तुम समझ रहे हो, एट दिस मोमेंट बंदा अपनी बंदी को पटा रहा है एंड बंदी को पता चल गया है कि भाई ये छुपा रहा है। तो बंदी स्ट्रेट लौंडे को बोलती है अच्छा तो इसीलिए तुमने लास्ट नाइट चीकू के साथ वो किया। लौंडे का सिक्का गिर जाता है, लौंडा शॉक में है। लौंडा बोलता है लास्ट नाइट। एंड यहाँ पे बंदी को रियलाइज होता है कि बंदी ने क्या बोल दिया है। एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, लेकिन वीडियो नहीं। अब भी क्या, अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड पिन कमेंट भी चेक कर लेना। लेट्स कंटिन्यू दी स्टोरी। तो अब यहाँ लौंडा बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है। वो बोल रहा है आप मजाक कर रही हो ना, और मन में सोच रहे हैं हाँ कैसे पता चल गया इसे कि हम लोग वो कर रहे थे। एंड यहाँ पे बंदा बहुत दिमाग लगाता है, बहुत सारे तरीके सोचता है जिससे बंदी को पता चल गया होगा। एंड तभी कीवी बोलती है सॉरी आर्यन, एज योर नूना नो एज योर टीचर मैं तुम्हें यहाँ बुलाई और तुम्हारे साथ ऐसी बेकार बातें कर रही हूँ। आई गेस मैं ही सारे ट्रबल क्रिएट करती हूँ। एंड लौंडा बंदी को बोल रहा होता है नहीं आपने कुछ नहीं किया यहाँ। बंदी बोलती है भूल जाओ, मैंने जो भी तुम्हें कहा सब भूल जाओ। एंड बंदी बोलती है मैं समझ गई, वो हिप्नोसिस वाला सारा कांड मुझे चीयर अप करने के लिए था, मैं ये चीज अच्छे से समझ चुकी हूँ। एंड वो वहाँ पर रोने लग जाती है, ये देख के बंदे की फट जाती है। बंदी वहाँ रोते हुए बोलती है आई एम सॉरी, आई नेवर मीन टू एक्ट दिस वे। एंड लौंडा टिश्यू दे रहा है उसे। वो बोलते है आप क्यों रो रहे हो, इट वाज अ मिस्टेक। एंड बंदी बोल रही है नहीं ये मिस्टेक नहीं है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ एंड ऑल। बंदी मन में सोचिए व्हाट द हेल आई वांट टू अचीव। भाई मुझे पहले से ही पता है कि आर्यन चीकू को पसंद करता है। एंड तब हम अपने बंदे को देखते हैं जो कुछ नहीं बोल रहा, वो क्या ही बोलेगा। एंड फिर वो बोलता है कि नूना चलो थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आदमी सुट्टा फूक रहा है एंड ये दोनों साइड में उसके खड़े हैं। बंदा बोलता है क्या आप थोड़ा सा बेटर फील कर रही हो। एंड बंदी वहाँ कुछ नहीं बोल रही है। बंदा मन में सोचता है शायद से फील कर रही है अच्छा। एंड लौंडा बोलता है आपने बोला था कि आप बहुत बेकार हो क्योंकि आपसे एक मिस्टेक हो गया। लेकिन यू नो व्हाट, हम लोग सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी मिस्टेक्स करते हैं, जैसा मैं ये वीडियो बना के कर रहा हूँ मुझे पता है। बंदा बोलता है अगर उन मिस्टेक्स से आपको कुछ भी फायदा होता है ना तो मिस्टेक्स करना सही है। बंदा बोलता है देखो अभी के टाइम में आप एक परफेक्ट टीचर हो, लेकिन जब आप पहले आई थी तब नहीं थे आप परफेक्ट, आपने भी मिस्टेक्स किया है। और अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करते तो हम लोग कभी इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं बन पाते। सो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ मिस्टेक्स करना अच्छी बात है। एंड ऑल्सो मेरे को आपकी तरफ की भी बातें जाननी है तो बताओ आप। एंड बंदी वहीं नीचे बैठ जाती है। वो बोलती है थैंक्स आर्यन। लौंडा अपना सर खुजा रहा होता है। एंड लौंडा बंदी को बोलता है कि अगर हम लोग और थोड़ी देर यहाँ रुके तो हम लोग भी सिगरेट की तरह जल जाएंगे, चलो अब चलते हैं। तब लौंडा वहाँ पर टैक्सी बुलाने वाला होता है, लेकिन बंदी उसे रोक लेती है। वो बोलती है थोड़ा सा पीना चाहोगे मेरे साथ। बंदा बोलता है श्योर, पीने के लिए तो हमेशा तैयार हूँ मैं। तभी यहाँ पर बंदी एक शॉट पूरा एक बार में पी लेती है। बंदा बोलता है वो मुझे पता है आपका दिन बहुत ही ज्यादा हार्ड था आज का, लेकिन इतना जल्दी कौन पीता है भाई। बंदी बोलती है तुम थोड़ा कम पी लेना और मुझे घर छोड़ देना। बंदा बोलता है श्योर, मैं वो कर सकता हूँ। ऑल्सो बंदा बोलता है कि ये मेरा पहली बार है कोई मुझे बुलाया है ड्रिंक पे एंड मैं पी रहा हूँ भाई। एंड तब बंदी बोलती है आर यू क्यूरियस। एंड लौंडा बोलता है हाँ अचानक से पीने का ख्याल, यस आई एम। बंदी बोलती है अपने लिए तुम ग्लास में मत डालो वाइन, मैं डाल देती हूँ तुम्हारे लिए। तभी लौंडे को कॉल आता है चीकू का। लौंडा कॉल को कट कर देता है। एंड यहाँ पर कीवी बोलती है चीकू कॉल कर रही है ना, तुम्हें उठाते क्यों नहीं। बंदा बोलता है मैं थक गया हूँ यार उससे घर पे झेल के, मेरे को थोड़ा सा फन चाहिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो उससे। और वो मन में बोलता है एंड ऑल्सो अगर हम दोनों यहाँ है उसे पता चल गया तो फिर और बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो रहने देते हैं। एंड तब बंदी बोलती है तुम और चीकू डेट कर रहे हो ना। एंड ये सुन के बंदे का रिएक्शन तुम देख सकते हो। बंदा बोलता है अब ये कहाँ से आ गया और व्हाट डू यू मीन डेट कर रहे हो। बंदा बोलता है इस दुनिया में भला मैं क्यों उस चुड़ैल के साथ डेट करूंगा। अगले ही पैनल में उन दोनों का रोमांटिक पैनल दिखता है एंड बंदा शर्मा जाता है भाई। तो बंदा वहाँ कॉल उठाता है एंड जाने का एक्टिंग कर रहा होता है एंड वो बाहर आ जाता है। बंदी मन में सोच रही है अच्छा तो तुम डेट नहीं कर रहे हो झूठे, तो मैं क्या देखी थी कल, हाँ सब कुछ एक्ट था क्या। एंड यहाँ बंदी वापस रोने वाली होती है। तभी हमें रेस्ट रूम दिखाया जाता है
एंड हमारी बंदी रेस्टरूम के अंदर आती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, नेक्स्ट पैनल हम लोग देखते हैं हमारा लौंडा टॉयलेट कर रहा होता है, पीछे से बंदी आ जाती है एंड लौंडा देखता है बंदी आ चुकी है एंड यू कैन सी दी पैनल्स। भाई तुम बंदी के रिएक्शन देखो। लौंडे के फोन में चीकू बोल रही ये क्या आवाज था, क्या तुम किसी के साथ हो? एंड यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है देखो भाई, वो जिप बंद कर रहा है अपना। फोन में चीकू बोल रही है क्या तुम कीवी नूना के साथ हो? एंड लौंडे का जिप बंद नहीं हो रहा है तो बंदी वहाँ पर देखे जा रही है उसको। एंड उसके बाद बंदी दरवाजा बंद कर देती है यहाँ पे थोड़ा बहुत बातचीत होता है चीकू और आर्यन के बीच, और वो सब मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हमारी कीवी बैडी लौंडे का कुरामा देख चुकी है एंड लौंडे का अभी भी जिप बंद नहीं हो रहा है। तभी बंदी लौंडे के कंधे पे हाथ रखती है, उसे धक्का दे देती है, आर्यन का फोन गिर जाता है। देख सकते हो लौंडा गिर चुका है और बंदी उसके सामने आ चुकी है। लौंडे का कुरामा पूरा बाहर है एंड इस मोमेंट के बाद इनके बीच भी कुछ होता है जो अगर तुम्हें देखना है तो पिन कमेंट में लिंक है, मैंने दे दिया अनसेंसर्ड पैनल, जाओ एंड मजे करो। मैं बता रहा हूँ भाई कीवी मेरी क्रश है, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम जाओ एक बार मेरे बात मानो और लिंक ओपन करो जाके। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। पिछले पार्ट में तुमने देखा अपना लौंडा मस्त टॉयलेट कर रहा होता है और पीछे से हमारी कीवी नूना आ जाती है एंड वो क्या करती है, दरवाजा बंद करके लौंडे को धक्का दे देती है और लौंडे के सामने आके बैठ जाती है। एंड इसके बाद इनका थोड़ा बहुत आगे कुछ होता है जिसका मैंने तुम्हें अनसेंसर्ड पार्ट दे दिया था। आज मैं तुम्हें और थोड़ी सी कहानी बताने वाला हूँ एंड इसके बाद कुछ और क्रेजी होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई यहाँ कीवी नूना मस्त अपने लौंडे का गाजर खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी साइड चीकू लौंडे को फोन कर रही होती है एंड बंदा फोन काटे जा रहा होता है, जिसके वजह से तुम बंदी के रिएक्शन देख सकते हो। हम लोग देखते हैं वॉशरूम को जहाँ पर लौंडा बोलता है नूना क्या कर रही हो यार आप, एंड बंदी बोलती है इट वाज अ मिस्टेक, जस्ट अ सिली मिस्टेक बट इवन सो। बंदी लौंडे का डायलॉग वापस बोल देती है आई कैन कीप डूइंग मिस्टेक्स अराउंड यू। एंड बंदी लौंडे को बोलती है यू सेड मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ तुम्हारे सामने, कहा था ना तुमने। बंदा बोलता है यस मैंने बोला था, लेकिन मैंने यह नहीं बोला था कि मेरा ही ले लो। तब बंदी लौंडे का हाथ पकड़ लेती है एंड उसके साथ एक मस्त सी पप्पी दे देती है। एंड तुम यहाँ पे देखो ऑकवर्ड मूवमेंट भाई। बंदी बोलती है वांट मी आर्यन, लौंडा बोलता है रुको नूना क्या कर रही हो, व्हाट अबाउट योर बॉयफ्रेंड। एंड कीवी बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं कभी। एंड वहीं पर बंदी अपना उतारने लगती है, जो देख के तुम लौंडे का रिएक्शन देख सकते हो। बंदी अपने कपड़े मस्त मोड़ के साइड में रख देती है एंड इसके बाद लौंडे का गाजर खाने लगती है। लेकिन उसके बाद कोई वॉशरूम के बाहर आ जाता है। तो अब क्या होता है, ये दोनों अपना जो भी कार्यक्रम कर रहे थे वो बंद कर देते हैं, फटाफट से कपड़े पहनते हैं और वॉशरूम से निकल जाते हैं। एंड वॉशरूम से बाहर निकल के बंदा बोल रहा है व्हाट द हेल वाज दैट, अब मेरे को क्या करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखो उनके बीच जो भी हुआ है ना वॉशरूम के अंदर, सिर्फ वो गाजर खाने तक नहीं था, उसके तरबूज खाते तक एंड सब कुछ हुआ है इनके बीच, बट पूरा डीपली नहीं हुआ है। यहाँ बंदी अपने कपड़े पहन चुकी है एंड अब हम लोग बाहर का माहौल देखते हैं। लौंडा और लौंडिया दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट बन चुका है इनके बीच। लौंडा मन में सोच रहा होता है अगर कोई भी लड़का हो मेरी जगह, अगर ऐसा कुछ उसके साथ हो तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी लौंडा रियलाइज करता है कि उसने तो अपना फोन लाया ही नहीं, वो रेस्टरूम में रख दिया। तो वो बोलता है नूना आप घर चल जाओ, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। तभी बंदी फोन ले आती है एंड बंदा बोलता है ओह थैंक यू मेरे लिए फोन ले आया आपने। लेकिन बंदी वहाँ पर फोन उसे दे ही नहीं रही है, पकड़ी हुई है। बंदा बोलता है आप छोड़ सकती हो फोन अब। एंड बंदी बोलती है क्या तुम सच में जा रहे हो? बंदा बोलता है हाँ, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? एंड बंदी वहाँ पर बोलती है डू यू रियली वांट टू लीव मी लाइक दिस? एंड तभी फोन में चीकू का कॉल आ रहा होता है। लौंडा वहाँ फोन काटने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर कीवी उसका फोन को रोक लेती है एंड बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, आज रात के लिए मेरे साथ रहो प्लीज। एंड बंदा शॉक हो चुका है, वो बोलता है ओके। एंड इसके बाद बंदी लौंडे का टी शर्ट पकड़ती है, उसके साथ चिपक जाती है एंड उसके साथ एक मोटेल में चल जाती है। एंड हम देखते हैं वहाँ पर अपने लौंडे को जो नहा धो चुका है एंड वो बोल रहा है आज रात मेरी नूना जिसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था एंड मैं जिसके साथ हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीजें हो गई है, दोनों एक ही मोटेल के अंदर आ चुके हैं। बंदा बोलता है हाँ मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थी, बट उसने मुझे बताया था कि वो डेट भी कर रही है किसी को। एंड अब तुम ये पैनल देखो जहाँ लौंडा अपने गालों कैसे कर रखा है। एंड वो बोलता है अब नूना सिंगल है और वो मेरे को एक मोटेल में लेके आ चुकी है, व्हाट द हेल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं गेम खेलते खेलते साला ये कहाँ फंस गया यार, मैं तो बस नॉर्मल घर में बैठ के गेम खेलना चाहता था, साला सबको संभालते संभालते मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता हूँ।
हूँ। एंड तभी देखते हैं बंदी आ जाती है एंड बंदी मस्त कपड़ों में है, तुम देख ही सकते हो। एंड बंदी को देख के लौंडे का रिएक्शन तुम देख सकते हो। बंदी लौंडे के सामने बैठ जाती है एंड बंदा बोल रहा है क्यों इसने मुझे बताया था कि ये किसी को डेट कर रही है। तभी बंदी बोलती है आर्यन। बंदा बोलता है क्या? एंड बंदी बोलती है प्लीज टेक केयर ऑफ मी। एंड बंदा बंदी का हाथ को साइड करता है, बोलता है श्योर। और वो मन में सोच रहा है इसने मेरे साथ झूठ बोला है। एंड फ्रॉम दिस पैनल बंदा लौंडिया को लेटा देता है एंड बंदा बंदी को बोलता है तुमने मुझे परमिशन दे दिया, अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। एंड उसके बाद बंदा जो करता है वही सारे पैनल से। एंड देखो इस बार पूरा लंबा जाता है, लाइक बहुत ही लंबा चलता है इनका, तो तुम लोग पिन कमेंट से देख सकते हो वो अनसेंसर्ड पार्ट्स। एंड आई नो वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि यार देखो मैं अभी विलेज आया हुआ हूँ एंड ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो ये भी एक रिकॉर्डिंग है एंड ये एक बैकअप वीडियो है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं बहुत जल्द गाँव से वापस आ जाऊंगा एंड तुम्हारे लिए मस्त मस्त लंबे वीडियोस एंड कंसिस्टेंटली डालूंगा, ठीक है। लेकिन यार तब तक के लिए तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा अनसेंसर्ड पैनल्स का, जाके देख लेना यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लौंडे को जो मस्त गेमिंग कर रहा होता है एंड वो बता रहा होता है जब से वो एक कॉलेज स्टूडेंट बनना है वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। एंड तभी हम देखते हैं वो गेम हार जाता है। वेल ये सिर्फ एक टिपिकल स्टोरी नहीं है एक कॉलेज स्टूडेंट की, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है अपना लौंडा जो गेम खेल रहा था एंड अचानक से पीछे से दरवाजा खुलता है और किसी का तुम्हें पैर देखने को मिल जाएगा। तभी उस दरवाजे से बाहर आती है ये बैडी जो बोलती है हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू चेक ऑन यू, क्या तुम सबसे पीछे रह जाना चाहते हो? तभी अपना लौंडा बताता है टू बी एग्जैक्ट मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहता हूँ। एंड तुम ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा पूरा डरा हुआ है अपनी बंदी से। वो बोलता है आई एम सॉरी माफ कर दे मुझे। लौंडा बताता है बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहने में क्या क्या दिक्कतें आती है, लाइक इंटरनेट में कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इसे। तभी एक और बैंगर पैनल आता है जहाँ पर लौंडे के कॉलर को पकड़ के झूला झुला रही है एंड लौंडा बोलता है मैं तुम्हारी वजह से एक गेम नहीं जीत पाता हूँ। एंड बंदी बोलती है तुम मेरे को जज क्यों कर रहा है जबकि तू खुद नूब है। लौंडा बोलता है आई एम सॉरी एंड वापस से लौंडा बताता है कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती ना तो मैं लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता ना कि लोग मुझे कर रहे होते। और इस चुड़ैल का नाम है सनराओन और हम इस बैडी को बुलाएंगे चीकू क्योंकि ये बोलने में आसान है। एंड तुम ये पैनल देख ही सकते हो बंदी ने चूस लिया है अपने लौंडे को। लौंडा बताता है इनकी दोस्ती एक फोर्स्ड फ्रेंडशिप है बाय देयर पेरेंट्स। पास्ट के अंदर हमारी चीकू बहुत सारे लड़कों के साथ घुल मिल के रहती थी बिकॉज वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और हमारा लौंडा एक गेमर था तो वो और डिफरेंट लोगों के साथ रहता था। स्कूल में हम दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से जानते थे सिर्फ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत तो देखो हम दोनों की माताएं मिल गई किसी दिन एंड वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और उस दिन से आज तक ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने का। बेचारे को पानी में डुबा दिया यार। हमारा लौंडा 3 साल तक डर में था कि उसे सेम कॉलेज ना जाना पड़े चीकू के साथ। ये पैनल देखो तुम, लौंडा बोलता है गोइंग टू द सेम कॉलेज, भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है ये दोनों सेम स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं। लड़की की माँ बोलती है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड द वे टू कॉलेज। ये लोग ना हर जगह साथ रहे हैं भाई। एंड तभी हमें लौंडे का नाम पता चलता है जो कि है डो जून और हम इसे बुलाएंगे आर्यन। लौंडे की माँ बोलती है मैं अपने बेटे को दूर अपार्टमेंट में भेजूंगी उसे अपने लाइफ खुद से जीने के लिए। एंड वो चीकू की मॉम से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। एंड चीकू की माँ बताती है कि हु नोस, किसे पता क्या होगा आगे, क्योंकि एक लड़की है मुझे थोड़ा डर तो रहेगा। और तभी एक पैनल आता है जहाँ लौंडा उदास है, बंदी अपने फोन में स्क्रॉल कर रही है एंड दोनों की माताएं इन दोनों को देख रही है एंड बोलती है कि क्या होगा इन दोनों का। और अब आर्यन की माँ बोलती है क्या होगा अगर हम इन दोनों को एक साथ भेज दे, लाइक ये लोग बचपन से ही साथ है तो अभी आगे फ्यूचर भी साथ में रख देते हैं इन्हें, लाइक कॉलेज लाइफ भी साथ में रख देते हैं इनका। एंड ये सुन के चीकू की मॉम बोलती है वेरी गुड आइडिया। तभी चीकू आर्यन को बोलती है तुमने सुना ना। एंड लौंडा बोलते है क्या क्या सुना। एंड तभी लौंडे की माँ बोलती है चीकू आर्यन अब से तुम दोनों साथ रहने वाले हो अपने कॉलेज लाइफ पूरा। एंड ये सुन के दोनों के जो होश उड़ते हैं भाई तुम देख सकते हो। एंड अपना लौंडा आधे सदमे में है भाई, उसकी फट चुकी है, उसको पसीने आ रहे हैं भाई। एंड हमें लौंडा बताता है जस्ट लाइक दैट मेरे इच्छा के बगैर मुझे इस चुड़ैल के साथ फंसा दिया गया। एंड अब हम फाइनली प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लौंडे का सर पकड़ के नीचे कर रखी है एंड लौंडा तो मम्बल कर रहा है। एंड चीकू बोल रही होती है साले तू मेरे को इग्नोर कर रहा है क्या, ओए है कि नहीं इस दुनिया में तू। एंड अगले ही पैनल
पैनल बंदी एक बेड पे बैठती है, जो पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लौंडा बोल रहा होता है आई वुड बीन अ लॉट हैप्पियर अगर वो थोड़ा वुमनली दिखती, लेकिन वो मेरे को एक जानवर की तरह दिखती है। एंड तुम लिटरली ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा अपनी चीकू को एक जानवर की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। वो बोलता है जो गेम्स में एनिमल्स नहीं होते उसकी तरह लगती है, ये बड़े बड़े नाखून, पीछे टेल एक, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ लौंडिया अपना पीछे कुछ खुजा रही होती है एंड बंदा ये देख के बोलता है नो वे, ये इतना फ्रैंक कैसे रह सकती है यार मेरे साथ। बंदी बोलती है ऑल बिकॉज ऑफ यू लाउजी ट्रोल। बंदी खड़ा होके बोलती है साले तेरी वजह से ही मैं हमेशा हर गेम हारती हूँ। और तभी डिस्कॉर्ड में एक बंदी बोलती है चीकू रुको यार, और कितना परेशान करोगी तुम आर्यन को। तभी चीकू अपना हाथ आर्यन के सर पे रख देती है और बोलती है तुम्हें भी पता है कि इसकी वजह से मैं कितने राउंड्स हारी हूँ। एंड डिस्कॉर्ड वाली बंदी बोलती है इट्स फाइन, जाने दो यार बेचारे को। एंड फाइनली अपना आर्यन भी अपना मुंह खोलता है एंड बोलता है कि मेरा कंप्यूटर स्लो है, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इतना गंदा मैं नहीं खेलता हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये सुन के चीकू अपने आर्यन पे चाटे बजा रही है। वो बोलती है तो साले कुत्ते जाके नया कंप्यूटर ले, लेकिन तू अच्छे से खेल। उसके बाद चीकू कंप्यूटर की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि देख कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं, पीसी लैग नहीं मारेगा तो क्या मारेगा, अगर तू अपने सारे फाइल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा तो क्यों लैग मारेगा। एंड जैसे ही चीकू उन टैब्स की तरफ इशारा करती है लौंडे की फट जाती है। चीकू माउस पकड़ती है और बोल रही होती है कि जरूर इन टैब्स की वजह से ही तुम्हारा सारा प्रॉब्लम है। एंड चीकू यहाँ पर सारे टैब्स को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, लेकिन पीछे तुम आर्यन का फेस देख सकते हो। वो बोल रहा रुक जा प्लीज, मत जा, मत कर। वेल गाइस, अगर तुम्हें थोड़ा भी कहानी में मजा आ रहा है तो जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो चिंता मत करना, इस मानवा के सारे लाइक रोमांटिक वाले जो भी सिनेरियोस है वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा अनसेंसर्ड वीडियो में, जो मैं तुम्हें पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जाना पिन कमेंट में एंड उस लिंक को ओपन करना। अगर ओपन करना नहीं है तो हाउ टू ओपन लिंक भी मैंने दे दिया है, उसे क्लिक कर लेना। उसके बाद तुम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो उन अनसेंसर्ड पैनल्स को, उन सारे रोमांटिक सिनेरियोस को विद माय वॉइस, लाइक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें वो सारे कांड, तो तुम्हें मजा ही आएगा। एंड अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एंड तभी चीकू कुछ नोटिस करती है एंड वो बोलती है फक। वो देखती है एक हिप्नोटाइज वाला वीडियो। चीकू आर्यन को बोलते साले तू ये देखते हुए मेरे साथ गेम खेल रहा था। लौंडा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं तो बस वेब सर्फिंग कर रहा था। चीकू एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है ऐसा बात है क्या, तो साले खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करता है तू। एंड तुम आर्यन का फेस देख सकते हो भाई, वो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका है।